मैनेजमेंट हमारे साथ और है जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। वह एंटनी वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट की उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जोस जेकब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है कंपनी, तो सीधा सीधा सरोकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ही होगा। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही है। इसी से जुड़ा हुआ मिस्टर जोसेफ, मेरा पहला सवाल है, रिसेंटली पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसी तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑर्डर बुक अलग अलग की तो कितनी होगी आपकी? नमस्ते टू एवरीबॉडी। प्रेजेंटली वी हम कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र में कर रहे हैं एंड नॉर्थ इन दिल्ली एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी एंड झांसी एंड फ्यू मोर हियर एंड देयर। तो हम वो ज्योग्राफी में जो काम कर रहा है जिधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड एलोकेटेड है एंड एश्योरिटी है पेमेंट का, तो उसी जगह हम टेंडर भरते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम क्लस्टर फॉर्मेशन, जैसा कि एक सिटी ले लिया काम तो उसके आजू बाजू जो और सिटी है वहाँ हम फोकस करते हैं, तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्लस्टर फॉर्मेशन में बिडिंग करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा है कि मिस्टर जेकब, सरकार का बहुत बहुत ज़्यादा फोकस रहा है ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, कि अगर वेस्ट जनरेट भी हो रहा है वो वापस से ट्रीट होके फिर उस हिसाब से घूमता रहे, ताकि इन्वायरमेंट में नया वेस्ट जनरेशन और स्पेशली जिसका डिस्पोजिंग नहीं हो पाए वो ना हो। तो इस लाइट में अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस या कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स आगे आने के लिए क्या लाइन अप है अपने वेस्ट मैनेजमेंट के कारोबार को, क्या कहेंगे आप 3 से 5 साल के व्यू में? तो सर्कुलर इकोनॉमी जो गवर्नमेंट पुश करे काफी इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके कारण हम काफी एक्साइटेड है और हम ये बिजनेस में काफी फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम हमारे टीम इवैल्यूएट कर रहा है। एक स्कीम जैसे एक सिस्टम आया है कि और जो बड़े बड़ी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा टायर कंपनी है, तो उनके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम आया है। काफी कंपनीज में जो रिसाइकलेबल हो जाता है, जैसे बैटरी है, इलेक्ट्रिक बैटरी आएगा, सोलर पैनल्स है, तो ये सब इंडस्ट्री को एक प्रोसेस, एक सिस्टम लाना पड़ेगा कि उनका जो भी प्रोड्यूस है वो रिसाइकल हो, जिसके लिए इस रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है हमारे जैसे कंपनी काफी हेल्प कर सकती है बड़े बड़े कंपनी को जो बैटरी बनाते हैं उनका रिसाइकलिंग के लिए। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में हम काफी फोकस्ड है। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 इयर्स हम काफी बड़े प्लेयर बन पाएंगे, दैट वो इच्छा रख के हम चल रहा है। राइट मिस्टर जेकब, बड़े प्लेयर की आपने बात की, तो आई एम श्योर आगे आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वक्त कंपनी अगर इसी साल के लिए कुछ टारगेट्स और आपसे विजन समझना चाहें तो आप क्या कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान इस साल के लिए देखते हैं? किसी तरह के कैपिटल रेस की कोई सिचुएशन आ सकती है या फिर इंटरनल एक्यूरल्स होंगे? हमारा इंटरनल एक्रूअल इफिशिएंसी लाइक हम 21 to 25% एबिटा मार्जिन लास्ट 2-3 साल से कर रहे हैं। सो कैश, इंटरनल कैश है, हम हमारा इक्विटी इन्फ्यूशन हो जाता है। एज वेल एज हमारा जो ट्रकिंग बिजनेस है, जो सीएनटी कलेक्शन ट्रांसपोर्ट, उसमें डेट काफी इजीली मिल जाता है एंड अबाउट 90% डेट आ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ अ परफॉर्मेंस इन लास्ट 4-5 years, the banks are very cooperative and they are willing to fund us for good projects. So presently we have internal cash flow और इंटरनल कैश फ्लो से हम एक्सपेंशन ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट मिस्टर जेकब, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।